कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ़ के बारे में। ये है पूरा सिंटैक्स जहाँ पे है फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़, इसके अंदर एक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, उसके अंदर एक इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है इफ़ के अंदर एक और इफ़, मतलब हम दो इफ़ लिख रहे हैं। इसको कहते हैं हम आउटर इफ़ कंडीशन और इसको हम कहेंगे इनर इफ़ कंडीशन। उसके बाद हम इसके अंदर ये इनर इफ़ के अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, इसको कहते हैं इनर इफ़ ब्लॉक स्टेटमेंट्स, और उसी में हम चाहे तो एल्स भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ नेस्टेड इफ़ अगर टॉपिक के हिसाब से अगर करें तो एल्स हम ओमिट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाहे तो इफ़ के अंदर एक इफ़ सिर्फ ये दिखाकर भी चल सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एल्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एल्स यहाँ पे लिख के समझा दिया कि अगर हम यहाँ पे नेस्टेड इफ़ एल्स भी करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे इफ़ के अंदर हम इफ़ एल्स ऐसे भी लिख सकते हैं। एल्स के अंदर मैंने यहाँ पे इनर एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है और उसके बाद बाहर आकर एल्स का स्टेटमेंट लिखा। अच्छा, ये आउटर एल्स स्टेटमेंट है, मतलब ये इस इफ़ के साथ है। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है जनरली स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे ये इफ़ एल्स, फिर इफ़ के अंदर एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ऊपर से बाहर एक एल्स का स्टेटमेंट है। इसका मतलब हो गया कि ये जो आउटर इफ़ है ना यहाँ पे, उसका यहाँ पे एल्स है। ये जो स्टेटमेंट है उसका यहाँ पे एल्स है, और इस इफ़ के अंदर ये इफ़ यहाँ पे क्लोज हो जा रही है, माइंडेड यहाँ पे क्लोज हो जा रही है, तो उसके अंदर मैंने इफ़ और एल्स ये दोनों चीज़ें लिखी है। ठीक है, हम चाहे तो एल्स के अंदर भी एक इफ़ एल्स का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं आउटर एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। तो ये पूरा जो है मेरा सिंटैक्स है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, एग्जीक्यूशन कैसी होती है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन होगी वो फर्स्ट चेक होगी। अगर वो ट्रू होती है देन एंड ओनली देन ये इनर इफ़ कंडीशन के अंदर एंटर करेगी। राइट, मैंने क्या कहा कि अगर फर्स्ट इफ़ जो कंडीशन है, आउटर इफ़ कंडीशन अगर मैं कहूँ, अगर ये ट्रू होती है तभी ये इनर इफ़ कंडीशन के अंदर एंटर करती है। और अगर ये इनर इफ़ कंडीशन भी अगर ट्रू होता है देन एंड देन ओनली हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि ये जो आउटर इफ़ का कंडीशन है ट्रू है, बट इसके अंदर जो इनर इफ़ कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, तो ऑब्वियसली एल्स में चला जाएगा। अगर कोई एल्स स्टेटमेंट होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर एल्स स्टेटमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो टर्मिनेट होकर इस पूरे इफ़ से बाहर हो जाएगा। राइट, कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं करेगा। यही होगा। सपोज अगर मेरा आउटर इफ़ का कंडीशन जो है वही अगर फॉल्स हो गया, उस केस में क्या होगा, सो वो तो ये पूरे कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। वो तो इस इनर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा ही नहीं, इनर इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं अगर आउटर इफ़ कंडीशन अगर फॉल्स हो गई। ये अगर चीज़ होती है तो मैं आ जाऊंगी जंप करके इस एल्स स्टेटमेंट में। इसको कहते हैं हम आउटर एल्स स्टेटमेंट। व्हाट वी से दिस, आउटर एल्स स्टेटमेंट। राइट, इसमें आ जाऊंगी और इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट्स है ये सारी प्रिंट हो जाएंगे, आउटर एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट्स। और अगर सपोज मैंने ये एल्स नहीं दिया है और ये इफ़ कंडीशन फॉल्स है तो कुछ नहीं, जस्ट वो इस जगह से पूरे इफ़ से स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगी। इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट हुआ, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक प्रिंट का स्टेटमेंट है, सपोज प्रिंट हेलो ऐसा कुछ स्टेटमेंट, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स यहाँ पे है नहीं, सिर्फ प्रिंट का स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सो ये हो गया मेरा प्रॉपर पूरा सिंटैक्स है, यहाँ पर मैंने समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं भी आया है तो हम फ्लो चार्ट को देखेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन किया है फ्लो चार्ट में, ताकि अच्छे से पता चले कि ये क्या है। यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन है। कंडीशन 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, आउटर इफ़ कंडीशन। जो मैंने यहाँ पे पहले जो आपको दिखाया था ना, यहाँ पे ये जो कंडीशन है इफ़ का जो कंडीशन है ना, यहाँ पर यही चीज़ है। यहाँ पे आपका आउटर कंडीशन है यहाँ पे। राइट, इस कंडीशन को अगर ये ट्रू होता है, मैंने जैसे पहले समझाया कि अगर ये ट्रू होता है तब ये कंडीशन 2 की तरफ जाती है, उसको चेक करती है। अगर ये भी ट्रू है तो फिर इनर इफ़ ब्लॉक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है, जो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे बताया था ना कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगी। वही मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया। ये दोनों अगर ट्रू है देन वी विल एग्जीक्यूट दिस, और इसके बाद मैंने ये सारों को दिया, मतलब इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स होती है तो उसे भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे वो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स कौन है, सपोज ये चीज़ है, ये देखिए आपका एल्स के भी बाहर है, यहाँ पर है, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज मेरा ये दोनों कंडीशन ट्रू है और फिर मैंने यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद ये इनर का इफ़ एग्जीक्यूट कर गया, इनर स्टेटमेंट, फिर ये इस इफ से बाहर आ जाएगा। वो तो इस एल्स में घुसेगा नहीं, इस एल्स में भी नहीं जाएगा,
डायरेक्टली यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो उसे प्रिंट करके आउट, ये ऐसे चलेगा यार कि, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये फ्लो लिखा है। सपोज कीजिए मैंने जो केस बताया था जहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये हो जा रही है आपकी ट्रू बट ये है फॉल्स, उस केस में क्या होगा, ये जो इनर एल्स ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये वाला केस है यहाँ पे जो मैंने बताया था, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो क्या होगा, ये वाला इफ तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स पे आ जाएंगे हम, ये इनर एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट होगा। वही मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा दिया, ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट अगर एक्स होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लीजिए थर्ड केस कि ये वाली चीज़ ही फॉल्स हो गई, ये कंडीशन जो पहले मतलब आउटर जो इफ का कंडीशन है वही आपका फॉल्स हो गया, तो क्या होगा, एल्स एग्जीक्यूट करेगा। मैंने कहा था आउटर एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि आउटर एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद स्टेटमेंट एक्स हो जाएगा। ये पूरा वर्किंग आउट है, मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये प्रॉपर सिंटैक्स में भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर हम इस चीज़ को फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ये फ्लो चार्ट दिखा है। यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो देन यू कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, कोई भी तरीके की अगर इशू है यहाँ पर तो मैं बता दूंगी आपको। ये जनरली आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ ना बिना समझे अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाके। आप इस चीज़ को, ये जो सिंटैक्स है इसको आप मगअप नहीं कर सकते, शायद अभी कर लिया पर बाद में जाके प्रॉब्लम होती है, तो लॉजिक पता होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं एक और चीज़ की तरफ, वो है मैं यहाँ पे प्रोग्राम ड्राई रन करके दिखाती हूँ आपको, प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे। सो विल स्टार्ट विथ, सबसे पहले यहाँ पे तो मेन मैंने लिख दिया, या फिर एज नाम का एक वेरिएबल, सैलरी नाम का एक वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने यूज़र इनपुट ले लिया है सैलरी, उसके बाद स्कैन कर लिया है उन लोगों को। देन विल स्टार्ट विद द आउटर इफ स्टेटमेंट, जो मैंने कहा था सिंटैक्स में जैसे हम लोगों ने लिखा था, इफ़ एज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर आउटपुट के टाइम पे अगर एज जो वैल्यू एंटर करने के लिए, अगर सैलरी एंटर करने के लिए कहा गया है, सो व्हाट विल द सैलरी, सपोज आई एम गिविंग इट 55,000, राइट, सैलरी इतनी है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन सबसे पहले है एज अगर ग्रेटर देन 50 है, तो फिर एज कितना है, सपोज एज है 55 एज, राइट। सो यहाँ पर एज अगर ग्रेटर देन 50 है, सो ऑब्वियसली 55 इज़ ग्रेटर देन 50, ट्रू है कंडीशन। उसके बाद हम यहाँ पे सैलरी चेक करने आ जाएंगे, ये 55,000 इज़ लेस देन 60,000, सो ऑब्वियसली ये कंडीशन, ये इनर इफ़ भी ट्रू है, सो विल एंटर इनटू दिस, मतलब सैलरी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 55 + 10 विल गिव यू 65,000। सो ये एक चीज़ हो गई यहाँ पर। सो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही हूँ, आपके ड्राई रन करके बता दे रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ड्राई रन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ड्राई रन मीन्स कि हम सबसे पहले इस कोड को कंप्यूटर में लिख कर इसको डायरेक्टली रन करके नहीं देखेंगे, पहले हम इसको ड्राई रन मतलब खुद इसको कर करके समझेंगे, लॉजिक को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ ड्राई रन विच आई एम डूइंग राइट नाउ। ऐसे आउटपुट प्रेडिक्ट कर करके हम यहाँ पे कर करके देख रहे हैं कि क्लाइंट कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक बिल्डिंग के लिए। सो यहाँ पर एज ग्रेटर देन 50 हो गया मेरा, यहाँ पे ये कंडीशन, ये दोनों इफ़ आउटर इनर दोनों ट्रू हो गई, तो मैं इस कंडीशन के अंदर घुस गई और मेरा ये सैलरी चेंज हो गया। ये हो गया मेरा एक केस। अगर दूसरा केस हुआ, सपोज़ ये पहली वाली कंडीशन ट्रू हुई बट सेकंड वाली फॉल्स हुई, मतलब कीजिए कि मैंने यहाँ पे आउटपुट, सपोज़ मैंने आउटपुट स्क्रीन में जो मतलब सपोज़ एंटर कर, जब यूज़र एंटर कर रहा है वैल्यू, तब सपोज़ सैलरी हो गई मेरी 45,000, राइट। कितनी हो गई 45,000, और एज सपोज़ मेरा है 55 या फिर सपोज़ कुछ भी रख लो, 60 रख लो, एक ही बात है, 60 पे तो नहीं होगा, फिर भी चलो 60 है। सो एज इज 60, इट इज़ ग्रेटर देन 50, राइट। ये कंडीशन तो आपकी ट्रू हो गई इसके हिसाब से, एज हो गई आपकी 60 और यहाँ पे सैलरी है आपकी 45,000, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये कंडीशन ट्रू है बट ये कंडीशन फॉल्स है, बिकॉज 45,000 इज, अच्छा यहाँ पे मेरा है कि ये लेस देन 60,000 है। अच्छा सपोज मैंने यहाँ पे 45,000 नहीं, मैं यहाँ पे रखती हूँ आपका 70,000, राइट। मेरी सैलरी है 70,000, तो फिर 70,000 इज लेस देन 60,000 नहीं, ये मेरी हो गई फॉल्स। तो मेरी आउटर कंडीशन ट्रू है बट इनर कंडीशन फॉल्स है, तो ये इफ़ का ये जो स्टेटमेंट है इफ़ के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम आ जाएंगे एल्स के अंदर।
ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अच्छे से समझिए, ये आउटर इफ ट्रू है बट दिस इनर इफ इज फॉल्स, सो ये पूरा चीज़ ओमिट हो जाएगा और ये एल्स एग्जीक्यूट करेगा। सो मेरी 5000 के साथ 70 प्लस 5000 मतलब कितना होता है 75,000, राइट। सो मेरी न्यू सैलरी की वैल्यू हो जाएगी 75,000। सो ये हो गया एक केस। थर्ड केस मैं आपको समझाती हूँ जहाँ पे ये दोनों इनर आउटर दोनों स्टेटमेंट्स या फिर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। यहाँ पर सपोज अगर मेरी एज की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 15 नहीं है, मतलब सपोज मैंने एज डाला है 40 और आपकी सैलरी है 80,000, राइट। सपोज यहाँ पे मेरी एज है 40 और सैलरी 80,000, मतलब एज इज ग्रेटर देन 50, नो, कंडीशन इज फॉल्स। मतलब एज की वैल्यू है 40 हमारी और यहाँ पर सैलरी कितनी 80,000, सो 80,000 इज लेस देन 60,000, नो। यहाँ पे मेरी इनर और आउटर दोनों फॉल्स है। सो उस केस में हम क्या करेंगे, हम बाहर के एल्स के स्टेटमेंट में आ जाएंगे। मतलब इट लुक लाइक्स दिस, ये जो इफ़ है ये फॉल्स होने की वजह से हम इस पूरे चीज़ से बाहर निकल के हम एल्स में आ जा रहे हैं। मतलब ये इफ़ के बदले इफ़ दिस इज फॉल्स वी आर जंपिंग टू दिस एल्स स्टेटमेंट, मतलब ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 3000 के साथ 80 प्लस 3000 विल गिव यू 83,000 इज द करंट वैल्यू ऑफ योर सैलरी। और ये लाइन तो हर समय प्रिंट होगी एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो ये पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी है ड्राई रन करके। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हिसाब से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और बता देती हूँ यहाँ पर कि अगर मैं चाहूँ तो ये दोनों कंडीशंस को एक साथ क्लैप करके भी लिख सकती हूँ। हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था, राइट। ऑपरेटर में एक कंसेप्ट था कि हम बहुत सारे कंडीशंस कैसे एक इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। दिस इज एन ऑपरेटर, राइट। यहाँ पे मैंने सैलरी ले ली ग्रेटर देन 60,000, और भी चाहे तो एंड से हम और भी बहुत सारे कंडीशन एक ही इफ स्टेटमेंट के अंदर रख सकते हैं। सो इससे एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों के माइंड में आया कि नहीं मुझे नहीं पता, कि ये दोनों इफ मतलब नेस्टेड इफ कंसेप्ट की फिर ज़रूरत ही क्या है जब हम सिंगल इफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं, मल्टीपल चेकिंग कर सकते हैं एक ही लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके एक ही इफ कंडीशन। देन व्हाई वी नीड नेस्टेड इफ, ये आपको आंसर करना है। मैं इसका आंसर बता दूंगी कि यहाँ पे जो दोनों इफ़ स्टेटमेंट्स मैंने यूज़ किए इसके पीछे एक लॉजिक है कि यहाँ पर सपोज़ किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको सपोज़ ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड अगर मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस छोड़ दीजिए, किसी प्रोग्राम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे नेस्टेड इफ़ करना पड़ता है। मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो पूरा निकल जाएगा, सपोज ये ट्रू है बट ये फॉल्स है तो इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने हैं। ऐसा कुछ लॉजिक जहाँ पे होता है वहाँ पे हम नेस्टेड इफ़ यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको प्रॉपर वैसे एग्जांपल और दे नहीं सकती, आप खुद मुझे इसको सर्च करके बताइए व्हाई डू वी नीड नेस्टेड इफ़। अगर हमारा इफ़ से ही काम हो जा रहा है, सिंगल इफ़ में ही हम कंडीशंस लगा के हम इसे कर सकते हैं, देन व्हाई वी नीड इट। ये एक चीज़ हो गया, इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। एंड अनदर थिंग इज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, देखा मैंने ये जो चीज़ लिखी है ना यहाँ पे सेमी कोलन यहाँ पे लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, टर्मिनेशन ऑफ अ लाइन। अब तक तो आपको शायद पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी कोलन, टर्मिनेशन ऑफ लाइन, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ़ की जो कंडीशन है ये एक सिंपल स्टेटमेंट की तरह एग्जीक्यूट करेगी, इट्स नॉट बीन चेकिंग एज अ कंडीशन, ये कंडीशन की चेकिंग नहीं होगी। जैसे आप सेमी कोलन लिख रहे हैं, इसको क्या समझेगा कंपाइलर, एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह, वो इसे नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह छोड़कर वो चला जाएगा। जब उसको ये एल्स मिलेगा ना तब वो देगा एरर, मतलब एल्स विदाउट इफ़, ये कंडीशन देगा क्योंकि ये तो इफ़ कंडीशन की तरह एग्जीक्यूट कर नहीं रही है। सो ये एरर देगा अगर आप किसी भी सेमीकोलन यूज़ करते हैं इफ़ को लिखते समय, ये रूल नहीं है। और क्या हो सकता है, और भी बहुत कुछ एरर अगर आपको कुछ मिलता है, ट्राई इट, मॉडिफाई इट, इसको आप रन कीजिए कंप्यूटर में, मॉडिफिकेशंस कीजिएगा और एरर आता है तो फिर मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।